और अब देखते हैं कि पीएम मोदी की अपील से जमीनी स्तर पर क्या असर हो रहा है, क्योंकि पीएम मोदी ने 7 बड़ी अपीलें की थी। दरअसल पीएम मोदी की जनता से की गई अपील के बाद यूपी की राजधानी लखनऊ में स्थित विश्वविद्यालय ने ऊर्जा संरक्षण की दिशा में बड़ा बदलाव किया है। वो बदलाव क्या है और लखनऊ विश्वविद्यालय के साथ ऊर्जा संरक्षण की दिशा में कैसे साथ दे रहे हैं, इस पर एक रिपोर्ट है। मेरी देश के हर नागरिक से अपील है, जहां संभव हो पेट्रोल डीजल का उपयोग कम करें। ये जरूरी है कि सरकारी और प्राइवेट दोनों ही दफ्तरों में वर्चुअल मीटिंग्स और वर्क फ्रॉम होम को प्राथमिकता दी जाए। वैश्विक संकट के बीच लखनऊ यूनिवर्सिटी ने एक बड़ा कदम उठाया, एक बड़ा फैसला लिया है। यूनिवर्सिटी ने तय किया है कि अब यहाँ पर 5 डे वर्किंग लागू होगी। मंडे से फ्राइडे तक यहाँ पर काम होगा। जो भी एकेडमिक काम है, जो भी क्लासेस हैं, वो सिर्फ सोमवार से लेकर शुक्रवार तक यहाँ चलेंगे और इसको यहाँ पर अप्लाई कर दिया गया है। वैश्विक जो परिस्थितियां हैं वो उसमें बहुत उथल पुथल मची हुई है और ऊर्जा का संकट है। और इसी के तहत माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने देशवासियों से अपील की थी कि वो ऊर्जा संरक्षण की तरफ ध्यान दें। और उसी अपील को ध्यान में रखते हुए हमारे माननीय कुलपति प्रोफेसर जयप्रकाश सैनी जी ने ये निर्णय लिया कि अब विश्वविद्यालय में 5 डे वर्किंग होगी। शनिवार और इतवार दोनों दिन छुट्टी रहेगी, लेकिन इससे कार्य कुशलता पर कोई असर न पड़े, इसलिए वर्किंग आवर्स बढ़ा दिए गए हैं। पहले जो सुबेरे 10 से 5 ऑफिसेस या कार्यालय होते थे और इन्हीं उसमें क्लासेस चलती थी, अब वो 9 से 6 कर दिया गया है। लेकिन इसी के साथ साथ एक और महत्वपूर्ण निर्णय ये है कि परीक्षा और अन्य जो ज़रूरी कार्य हैं वो इससे अप्रभावित रहेंगे। यानी कि अगर शनिवार को कोई परीक्षा है तो वो नहीं टलेगी और शनिवार को भी बाकी के कामकाज होते रहेंगे। जो NEP 2020 है उसमें वो पूरा का पूरा सिलेबस क्रेडिट्स में बटा हुआ है और क्रेडिट्स जो है वो आर्ट्स में, टीचिंग आर्ट्स में बटे हुए हैं। तो जो भी शनिवार को जो क्लासेस हैं वो हफ्ते के बाकी के सारे उसमें फिक्स कर दी जाएंगी। और वैसे भी सुबह 1 घंटा बढ़ गया है, शाम को 1 घंटा बढ़ गया है, तो दिन के हफ्तों के 5 दिन जो है 2 घंटे हमें एडिशनल मिल रहे हैं। इससे एक तो जो आने जाने में लोगों का पेट्रोल खर्च होता है, जो विद्युत व्यय होता है और जो बाकी की सारी चीज़ें हैं उसमें खासी कमी आने की उम्मीद है। यूनिवर्सिटी पहला एजुकेशनल इंस्टीट्यूट बना है जहां 5 डे वर्किंग लागू किया गया है। हाँ, उत्तर प्रदेश में जहाँ तक मेरी जानकारी है कि उत्तर प्रदेश के जितने भी राज्य विश्वविद्यालय हैं उसमें लखनऊ विश्वविद्यालय ने पहली बार ऐसा सराहनीय कदम उठाया। तो यूनिवर्सिटी में 5 डे वर्किंग लागू की गई है, इसको कैसे देखते हो? ये बहुत अच्छा तरीका है हमारे प्रधानमंत्री जी के आदेश को मानना। इस तरीके से कुछ फ़र्क तो पड़ेगा ही हमारे एनवायरनमेंट पे, क्योंकि एक दिन के इतने कई लोग यहाँ पढ़ने आते हैं, कई लोग यहाँ पढ़ाने आते हैं। एक दिन से कितना फ्यूल कंजम्पशन होता है, कितनी चीज़ें होती हैं, सब पे फ़र्क तो पड़ेगा ही। जो 5 डे वर्किंग है तो इससे स्टूडेंट को भी एक एक्स्ट्रा टाइम मिलेगा, क्योंकि तमाम स्टूडेंट होते हैं जो कंपटीशन की तैयारी करते हैं, अदर क्लासेस भी करते हैं, तो उनको कुछ एक्स्ट्रा टाइम भी मिलेगा। एक्स्ट्रा टाइम मिलेगा और जो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं उनको भी फ़ायदा होगा कि यूनिवर्सिटी के जो भी क्लासेस हैं और 2 दिन टाइम मिल जाएगी तैयारी करने के लिए। और प्लस जो मोदी जी ने ये कहा है कि एनर्जी सेविंग के लिए, तो 5 डेज़ ठीक है, अच्छा है, कुछ तो बचेगा, एनर्जी बचेगी। ये एक पॉजिटिव इम्पैक्ट है वो सोसाइटी पे, बट लेकिन जैसे कि अभी ईरान क्राइसिस की वजह से एनर्जी की शॉर्टेज है और फ्यूल कंजम्पशन वगैरह, हमारे जैसे पीएम मोदी ने सबको बोला कि फ्यूल जितना कंजर्व हो सके करें। जैसे उन्होंने 50% अपनी भी सिक्योरिटी वगैरह को वो कैंसिल आउट कर दिया है। तो इससे एक अच्छा इनिशिएटिव है यूनिवर्सिटी का कि वो 5 डे वर्किंग डेज पे आ गए हैं। बट ये आगे भी कंटिन्यू होना चाहिए, ना कि बस क्राइसिस तक, क्योंकि इससे ये हुआ कि जो स्टाफ हो गए, स्टूडेंट हो गए, उनको अदर बेनिफिट मिलेगा कि वो 5 डे कॉलेज आएंगे, बाकी 2 डेज अदर प्रिपरेशन या फिर कोई उनके अदर एक्टिविटीज़ में वो इन्वॉल्व हो सकते हैं, जैसे कि कोई भी फिटनेस एक्टिविटी या अदर कोई भी उनको पसंद हो। अच्छा, ये तो यूनिवर्सिटी का कदम था एनर्जी सेविंग के लिए। और जो अभी क्राइसिस चल रही है उसमें आप लोग खुद निजी स्तर पर भी कुछ आप लोग कदम उठा रहे हैं? हम लोग उठा रहे हैं। हम लोग ई-रिक्शा या बाईसाइकिलिंग का यूज़ कर रहे हैं और मोटरसाइकिल या अगर जो भी पेट्रोल या एनर्जी वाले मतलब व्हीकल्स हैं उनको हम लोग मतलब अभी यूज़ नहीं कर रहे हैं।
शायद उसी छोटा कदम से कुछ तो बचेगा। छोटे छोटे कदम से एक बड़ी बुनियाद खड़ी होती है। बिल्कुल, छोटे छोटे कदम से ही एक बड़ा सफ़र तय होता है, बड़ी बुनियाद खड़ी होती है और यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट भी इस बात को समझ रहे हैं और छोटी छोटी पहल कर रहे हैं ताकि एनर्जी सेविंग हो। तो आप अपने स्तर पर क्या प्रयास करते हैं? मैंने अपने स्तर पे ये किया, जैसे कि पहले मैं 4 व्हीलर से आता था, 2 व्हीलर से आता था, बल्कि मैंने ये कम कर दिया। अब मैं पब्लिक ट्रांसपोर्ट मेट्रो से आता हूँ। तो मुझे लगता है कि ये मेरा छोटा सा योगदान अब मेरे पर्यावरण के लिए बहुत काफ़ी मतलब हद तक मैं अपनी तरफ से प्रयास कर रहा हूँ कि मेरा पर्यावरण अच्छा रहे। तो ये लखनऊ यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हैं जिन्होंने बताया कि एनर्जी सेविंग की दिशा में ये 5 डे वर्किंग का नियम बहुत बेहतर है। उन्होंने इस नियम की सराहना की है, इसका स्वागत किया है और इन स्टूडेंट्स ने ये भी बताया कि वो निजी स्तर पर, पर्सनल लेवल पर भी तमाम प्रयास कर रहे हैं, छोटे छोटे प्रयास कर रहे हैं ताकि वो भी एनर्जी सेविंग कर सके। और जो प्रधानमंत्री की अपील है उसका असर भी इन युवाओं पर देखने को मिल रहा है और ये युवा भी अपने लेवल पर, अपने स्तर पर जो प्रयास कर सकते हैं वो कर रहे हैं। और इसी तरह से यहाँ पर यूनिवर्सिटी में 5 डे वर्किंग का ये जो नियम है ये अप्लाई कर दिया गया है और यूनिवर्सिटी अब सोमवार से शुक्रवार तक चलेगी। समय में भी तब्दीली की गई है और ख्याल रखा गया है कि इसका असर किसी भी तरह से स्टूडेंट के सिलेबस पर, स्टूडेंट के कोर्स पर ना पड़े। लखनऊ में कैमरा पर्सन हेमंत के साथ दुर्गा शर्मा, DD न्यूज़।